हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अग्निशाला पे। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, अग्निशाला पे जो अभी तक कंटिन्यू कर रहे थे, उस टॉपिक का नाम था भाई पॉलिनोमियल। हमने समझा कि सर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या क्या कंडीशंस ऐसी होती है जो किसी भी एक इक्वेशन को, एक्सप्रेशन को क्या बनाती है मेरे भाई, पॉलिनोमियल बनाती है। उसकी कुछ कंडीशंस पढ़ी थी हमने, होपफुली आप लोगों को बिल्कुल याद होगा। उसके बाद भाई हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। याद है मेरे भाई सबको? सर सबको याद है कि पॉलिनोमियल्स के क्या क्या टाइप थे। ठीक है, लीनियर था सर, क्वाड्रेटिक था और क्यूबिक था। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर थी सर? बिल्कुल क्लियर थी। उसका सर आपने कुछ कोफिशिएंट के बारे में पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था सर, कोफिशिएंट पढ़ाया था आप लोगों को। और मेरे भाई उसके बाद जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था सर जीरोज, जीरोज या सॉल्यूशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जहां पे बात छोड़ी थी, बात को वहीं से आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल में, एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जो एग्जामिनेशन में तो मेरे हिसाब से भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर अक्सर यहां से क्वेश्चन देखे जाते हैं। जो टॉपिक है भाई, टॉपिक का नाम है मेरे भाई, टॉपिक का नाम है, एक मिनट रुक जाए भाई, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज, जीरोज जो पढ़ा था, एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। कॉफिशिएंट क्या बताया था भाई मैंने? सर कॉफिशिएंट मैंने बताया था सर हिंदी में साथी। किसी का भी कॉफिशिएंट पूछे यानी जिसके वो साथ है, जिसके वो क्या है मेरे भाई, साथ है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं सर? कॉफिशिएंट कह देते हैं। जीरोज क्या बताया था मेरे भाई? सर जीरोज आपने बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल है उसके जो सॉल्यूशन होंगे, सॉल्यूशन होंगे या सॉल्यूशंस होंगे, उसे हम लोग क्या कह देते हैं भाई? सर उसे हम लोग कह देते हैं जीरोज। ठीक है मेरे भाई, सर बिल्कुल ठीक है, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। देखो जो अगली बात है, कुछ नई नई टर्म्स आने वाली है यहाँ पे। आप देखेंगे अल्फा, आप देखेंगे बीटा, और भाई आप देखेंगे गामा। सर ये अल्फा बीटा गामा म्यू ये सब क्या क्या है? सर कुछ नहीं है, मैथ्स में यूज होने वाली क्या है सर? टर्मिनोलॉजी है, या फिर आप क्या कह सकते हैं सर, जैसे आप लोगों ने बच्चों नाइन्थ में पढ़ा होगा, स्टैट में एक टॉपिक आ जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सिग्मा। क्या कहते हैं? सिग्मा। उसी प्रकार से भाई इस चैप्टर में आ जाता है अल्फा और बीटा। ठीक है, चलिए देखो कुछ नहीं है, अभी दिखेगा आपको, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, ये देखिए मेरे भाई, ये देख रहे हो आप, ये देखिए, ये दो रिलेशनशिप है। देखेंगे क्या है? जो ये वाला है तो कुछ कुछ ऐसा बना हुआ है, हम तो ऐसे बना देते हैं, इसे मेरे भाई कहते हैं अल्फा। इसे क्या कहते हैं सर? अल्फा। और जो ये बी जैसा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, इसे हम लोग कहते हैं सर बीटा। क्या कहते हैं सर? बीटा, BET। ये अल्फा बीटा क्या है सर? ग्रीक लेटर्स है। कैसे सर? ग्रीक लेटर्स है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये अगला है जिसे हम लोग क्या कहते हैं भाई? गामा। थोड़ा उल्टा वाई जैसा बन जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? गामा। इसे क्या कहते हैं सर? गामा। तो क्या यूजेस है इनके, क्या रिलेशनशिप है, वो देखते हैं इस चैप्टर में, इस चैप्टर में। चलिए इस चैप्टर को मेरे भाई क्या करते हैं, इस टॉपिक को पर्टिकुलरली क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की है यहाँ पे। कौन सी पॉलिनोमियल की सर? सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात की गई है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि सर जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाए सर? 2 हो जाए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 2 हो जाए। तो एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल लिख ले रहा हूं मैं, उसके बाद इसमें रिलेशनशिप को क्या करेंगे भाई? स्टेब्लिश करेंगे। तो मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है आपके पास, एक आपके पास पॉलिनोमियल है भाई, उसमें मान लीजिए PX। तो जो स्टैंडर्ड होता है वो है AX² BX प्लस। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गया सर? सर स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गया AX² BX प्लस C। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं सर? कोई भी डाउट नहीं है। एक बात बता मेरे भाई, इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है सर? जो इसकी मैक्सिमम पावर है दैट इज 2, दैट इज 2, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो गया मेरे भाई?
2 हो गया। तो इसके सॉल्यूशंस भी कितने होंगे सर? सर इसके सॉल्यूशंस भी कितने निकलेंगे? 2। तो जो सॉल्यूशंस निकलेंगे, जो पॉलिनोमियल के सॉल्यूशंस निकलेंगे, जीरोस निकलेंगे, उसे हम लोग क्या मान लेते हैं सर? एक को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं सर बीटा। एक को माना अल्फा, दूसरे को माना बीटा। यानी देखिए रिलेशंस कैसे स्टेब्लिश होगा? जो इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, कितने निकलेंगे सर? 2 निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 2। तो एक को मान लेंगे भाई अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। यहां तक क्लियर सर? सर बिल्कुल क्लियर हो गया। एक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सर कितने सॉल्यूशंस निकलेंगे सर? 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे। एक को माना भाई अल्फा और दूसरे को माना बीटा। एक को माना अल्फा, दूसरे को माना बीटा। तो बताओ सर, एक जो रिलेशन निकल के आता है, पहला रिलेशनशिप, 2 रिलेशनशिप पढ़ने वाले, पहला रिलेशनशिप देखो, पहला निकलता है कि अल्फा प्लस बीटा, यानी जो इसके 2 सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं अल्फा और बीटा, उनको अगर ऐड किया जाए तो सर वो होता है माइनस बी बाय ए। सर ये माइनस बी क्या है? माइनस बी क्या है और ए क्या है? देखो मेरे भाई, जो स्टैंडर्ड था वहां पे आप यहां देखो, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बी क्या है सर? बी है सर कॉफिशिएंट, जो बी है, बी के बारे में बता रहा हूं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। यानी कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को हम लोग क्या कह देते हैं भाई? बी कह देते हैं। और सर ए क्या है? ए, सर जो ए है वो है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी पहला रिलेशनशिप क्या निकला है सर? कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, या फिर इसको माइनस बी को कैसे लिख सकता हूं मैं? माइनस बी को ये भी तो लिख सकता हूं भाई कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस का साइन लगा लेते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही तो है सर, कुछ नया है क्या? नहीं सर, वही अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए लिख लो, या फिर लिख लो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, पहला रिलेशनशिप सर ये हो गया। दूसरा देखिए मेरे भाई, दूसरा है सर अल्फा इंटू बीटा, यानी जो 2 सॉल्यूशंस निकल रहे हैं अल्फा और बीटा, अगर मेरे भाई उनकी कर दूं मैं मल्टीप्लाई, अल्फा और बीटा की क्या कर दूं मेरे भाई? मल्टीप्लाई, तो वो निकलेगा हमारा सी बाय ए। वो क्या निकलेगा सर? सर वो निकलेगा सी बाय ए। मेरे भाई देखो, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सी क्या होता है सर? सर सी ना हमेशा एक कांस्टेंट होता है। क्या होता है मेरे भाई? कांस्टेंट होता है। और ए तो आपको पता ही है भाई क्या होता है सर? ए होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी सी बाय ए को मैं लिख सकता हूं क्या भाई? थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, सी को लिख सकता हूं कांस्टेंट अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसमें पॉजिटिव साइन होता है। यानी भाई देखो, 2 चीजों को अपने मन में बैठा लो। अगर रिलेशनशिप की बात करेंगे सर गामा आएगा, लेकिन गामा का कोई यूज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। यानी 2 चीजें देखनी है, 2 चीजें याद रखनी है कि सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, एकदम मन में बसा लो मेरे भाई। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। और आपको पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए की वैल्यू क्या होती है, बी की वैल्यू क्या होती है और सी की वैल्यू क्या होती है। चलो एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, क्वेश्चन उठाते पहले एक पॉलिनोमियल उठाते हैं, उसमें सिर्फ आपको यह बताना है कि ए बी सी क्या है। देखो 9, 6, 7, 8 में बहुत पढ़ा है, लेकिन फिर भी बता रहा हूं। मान लो ये इक्वेशन है मेरे भाई आपकी, ये एक इक्वेशन है या एक पॉलिनोमियल कह लो कि 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो मेरे भाई बता ए की वैल्यू क्या है सर? स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है सर? वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू क्या है सर? ए की वैल्यू हो गई 5। बी की वैल्यू बता मेरे भाई, बी की वैल्यू बता। सर बी की जगह ना मुझे यहाँ पे 7 दिख रहा है, 7, तो भाई 7 लिख रहे हैं। लेकिन सर एक बार मन की आंखों से देखो सर, एक बार क्या देखो, मन की आंखों से देखो सर, यहाँ 7 कैसा होना चाहिए? बी कैसा होना चाहिए सर? पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कैसा है मेरे भाई सर? नेगेटिव है। यानी बी की वैल्यू क्या हो गई सर? -7 हो गई। तो सी की वैल्यू बताओ मैं ना मेरे भाई। सर जो सी की वैल्यू हो गई ना, क्लियर कट सी की वैल्यू तो आप लोगों को दिख रहा होगा सर, 2 हो गई। ये तो एक कांस्टेंट होता है।
यानी एक पॉलिनोमियल में आपको ये चीजें समझ आ गई कि ए क्या होगा, बी क्या होगा और सी क्या होगा। आपको ये भी पता है मेरे भाई कि अल्फा और बीटा क्या होगा। अगर अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कह दूं माइनस बी बाय ए, तो कोई बच्चा कंफ्यूज होगा क्या? सर बिल्कुल नहीं होगा। अल्फा इंटू बीटा मैं कह दूं सर सी बाय ए, तो क्या कोई बच्चा कंफ्यूज होगा? सर बिल्कुल नहीं होगा। और मेरे भाई कहीं लिखवा लो मुझसे व्हाइट पेपर पे, एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आएगा। इस एक्सरसाइज से एक 2 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है मेरे भाई। एक्सरसाइज उठाते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया गया। ये देख लिया भाई, आप लोगों को यही पता था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। स्क्रीन पे देख लो मेरे भाई, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। गामा की बात करेगा, लेकिन गामा पे ध्यान नहीं देना भाई हमें अभी, बिल्कुल भी। हमें तो ध्यान देना है अल्फा और बीटा पे, क्योंकि गामा हमारे सिलेबस की बात नहीं है अभी। ठीक है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। देखो मेरे भाई, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, कुछ और भी दे रखा है। कह रहा फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेम क्वेश्चन है, एज इट इज उतर के आ जाएगा एग्जाम में। ठीक है मेरे भाई, चलो करके दिखाते हैं। स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। देखो सबसे पहले ना साइड में, एग्जाम में नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। ए की वैल्यू कितनी है सर, बी की वैल्यू कितनी है सर, और सी की वैल्यू कितनी है सर। देखो ए कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, यानी ए की वैल्यू 1 हो गई। बी की वैल्यू सर यहां से -2 हो गई, आप लोगों को दिख रहा होगा। और सी की वैल्यू कितनी हो गई सर, सी की वैल्यू -8 हो गई, क्योंकि सी भी क्या था, पॉजिटिव था। सी क्या था, पॉजिटिव। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो मुझे करना है, मुझे 2 सॉल्यूशन निकाल लेने हैं। देखो सॉल्यूशन निकालना, ये मत बोलना कि सर सॉल्यूशन निकालना नहीं आता। अगर सॉल्यूशन निकालना नहीं आता मेरे भाई, आपके साथ दिक्कत है। अगर आप 10th क्लास में बैठे हो, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, इसके 2 सॉल्यूशन बनने वाले हैं। अगर आपको वो निकालना नहीं आता है मेरे भाई, दिक्कत आपकी और के साथ। स्टैंडर्ड क्या कहता है सर, स्टैंडर्ड ये कहता है कि इन दोनों आपकी आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो कितना आ गया सर, 8 आ गया। थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूं, वैसे आना आता होगा आप लोगों को। 1 की मल्टीप्लाई करी 8 के साथ, तो क्या आ गया सर, 8 आ गया, माइनस के साइन के साथ आ गया। ये जो -2 है, -2 के ऐसे टुकड़े करो सर कि मल्टीप्लाई करने पे -8 आ जाए और प्लस माइनस करने पे वापस -2 हो जाए। तो सर 2 को मैं लिख सकता हूं क्या, 4 और 2। सर ये 4 और 2 तो 6 हो गया, लेकिन देख भाई मैं कुछ साइन ऐसे लगा दूंगा कि आपका काम हो जाएगा। -4 और 2 लिख दिया। सर एक बार मल्टीप्लाई करके देखो इन दोनों को, 4 2 जा -8। क्या -8 आ रहा है सर, आ रहा है, वेरीफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। -4 + 2 माइनस प्लस माइनस यानी माइनस का 2, और माइनस का 2 भी अपनी जगह आ रहा है। ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक है। यानी अगर जब मैं इसके सॉल्यूशन निकालने जाऊंगा भाई, तो क्लीन कर लेते हैं भाई। चलिए तो ए बी सी लिख लेते हैं पहले। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू -8। यानी भाई देखो इसके सॉल्यूशन देखो, फटाफट लिख लोगे आप लोग। सर एक्स स्क्वायर -4x + 2x -8। ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक है। सॉल्यूशन निकाल भाई, फटाफट निकाल, फटाफट। सर यहां से x कॉमन आ गया, अंदर बचा x -4। सर यहां से 2 कॉमन आ गया, यहां बचा x -4। तो देखो भाई x -4 कॉमन आ गया, इधर बचा x + 2 सर। यानी x की वैल्यू x -4 = 0 और x + 2 = 0। यानी x की वैल्यू कितनी हो गई सर, x की वैल्यू हो गई 4 और x की वैल्यू हो गई -2। यानी इसके कितने सॉल्यूशन निकल के आए मेरे भाई, सर 2 सॉल्यूशन निकल के आ गया। एक आ गया 4 आ गया, एक आ गया -2 आ गया। यानी अल्फा की वैल्यू कितनी सर, सर अल्फा की वैल्यू 4 और बीटा की वैल्यू -2। मैंने मान लिया, एक को माना मैंने अल्फा भाई
एक को माना अल्फा और एक को माना बीटा, यानी इक्वेशन में दो चीजें निकल के आ गई, एक आ गई अल्फा और दूसरी आ गई भाई बीटा। देखो क्वेश्चन का पहला पार्ट तो कर लिया हमने, इसका क्या निकालना था सर? सर इसका निकालना था सोल्यूशन। इसका क्या निकालना था सर? सर इसका निकालना था सोल्यूशन। उसके बाद क्या करना था? रिलेशनशिप को क्या करना था सर? स्टेब्लिश करके देना था। यानी रिलेशनशिप को क्या करना है मेरे भाई? स्टेब्लिश करना है। तो रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश होता है? रिलेशनशिप तब स्टेब्लिश होता है जब दोनों लोगों का क्या हो? इक्वल साझेदारी हो, यानी दोनों पक्ष क्या हो सर? बराबर हो। दोनों साइडें क्या हो सर? बैलेंस हो। तो बैलेंस करते हैं भाई साइड को। क्या बताया था? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, यही बताया था मेरे भाई। चलो सर देखते हैं अल्फा की वैल्यू मेरे भाई। सर अल्फा की वैल्यू 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2। माइनस तो सर इधर है, बी की वैल्यू बता मेरे भाई। बी सर बी की वैल्यू हमने लिखी थी -2 और ए की वैल्यू सर ए की वैल्यू 1, यही था भाई, यही था सर। माइनस बी की वैल्यू -2 और इसकी वैल्यू 1। चलिए सर 4 प्लस -2 यानी माइनस का 2, 4 में से 2 गए सर 2, 4 में से 2 गए सर 2। यहां देखो सर माइनस का 2 और माइनस 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 प्लस यानी प्लस का 2, 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया मेरे भाई? सर 2, यानी 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये रिलेशनशिप क्या हो गया सर? वेरीफाइड हो गया। रिलेशनशिप क्या हो गया सर? वेरीफाइड हो गया। तो मेरे भाई क्या रिलेशनशिप एक ही वेरीफाई करना था? नहीं सर, इसके दो रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है अल्फा इंटू बीटा डेट इज सी बाय ए, यानी अल्फा की वैल्यू सर 4, बीटा की वैल्यू सर -2, सर सी की वैल्यू तो आपने बताई नहीं 1, ए की तो याद है, सी की देख लेते हैं मेरे भाई। सर सी की वैल्यू ये देखिए -8, सी की वैल्यू -8 यानी -8/1। 4 2 जा कितना होता है सर? -8 होता है। 1 को डिवाइड करोगे -8 से तो सर -8 ही आएगा, यानी -8 इज इक्वल टू -8। यानी ये वाला रिलेशनशिप भी क्या हो गया सर? बराबर हो गया। दोनों पक्षों की जो भागीदारी है वो बिल्कुल क्या है मेरे भाई? समान है। यानी ये भी क्या हो गया आपका? वेरीफाई। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता मेरे भाई, बड़े प्यार से 2 नंबर 3 नंबर में आ जाता है और आंख बंद करके कर देना है क्वेश्चन, बिल्कुल आसान है। क्लियर है सर? सर ये टॉपिक क्लियर है? देखो बच्चों एक क्वेश्चन कोई और सा करा दूंगा इसमें से और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बताओ भाई कौन सा कराऊं, कौन सा कराऊं, कौन सा क्वेश्चन? अच्छा देखो शुरू का पहला दूसरा तीसरा ये सारे एक जैसे, ये आप लोग इजिली कर सकते हैं। मैं करा देता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 4 करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्वेश्चन भी नहीं देखा, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 4u² + 8u, 4u² + 8 ये है सर। ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? ये कैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर? जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना चाहिए ये वैसा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ए की वैल्यू बता सर 4, बच्चे आंख बंद करके बता रहे मेरे। बी की वैल्यू बताओ मेरे भाई सर 8, आंख बंद करके। सी की वैल्यू बता सर सी। देखो ऐसा होता था कि जो सर स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट होता था वो होता था ए, जो सर एक्स वाले का कोफिशिएंट होता था वो होता था 8 और जो अकेला होता था वो होता था सर सी। यानी सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे सर? सर सी की वैल्यू हो गई 0। समझा मेरे हीरो? सी की वैल्यू सर सी की वैल्यू हो गई 0। अगर सी की वैल्यू हो गई 0 तो करो हीरो। चलो आओ देखो अब यहाँ पे ब्रेकअप कर दे, जैसा तो कुछ है नहीं सर इसका कि ए की मल्टीप्लाई कर दे सी में, जैसे मान लो कुछ नहीं तो 0 है ना, 0 है तो 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 0 तो 0। 8 के ऐसे टुकड़े करो जो मल्टीप्लाई करने पे आ जाए 0, ऐसा तो कुछ पॉसिबल है नहीं। तो यानी कुछ नहीं करना है, बड़ी शांति के साथ देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? 4u² + 8u में कुछ कॉमन आ रहा है सर? दो चीजें कॉमन आ रही है, एक तो आ रहा है u कॉमन, एक तो आ रहा है u कॉमन, दूसरा आ रहा है 4 कॉमन। यानी 4u निकाल ले मेरे भाई फटाफट। अंदर बचा u, इधर बचा सर 2 और यह है 0। ऐसे ही तो कोई बात है मेरे भाई, ऐसे ही तो कोई बात है। यहां से 4u दोनों में आ रहा है। यानी अब देखो आपके पास दो चीज है, एक चीज है 4u और दूसरी चीज है ये। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है मेरे भाई? 0। मैंने बहुत पहले समझाया था
कि दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर हो रहा है 0 तो उन दोनों में से कोई एक क्या है सर 0, यानी इधर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी u 0 तो यहां से सर u की वैल्यू 0 और सर यहां से u की वैल्यू माइनस, यानी कितने सॉल्यूशंस निकल गए सर, दो सॉल्यूशंस निकल गए। पहला अल्फा, अल्फा को माना सर 0 और बीटा को माना सर यहां से -2, यानी आपके पास अल्फा है, आपके पास बीटा है, अल्फा बीटा यानी आपके पास सर दो सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन को क्या करना है मेरे भाई, क्या करना है सर, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप वेरीफाई करके दिखाओ सर, तभी हम आपकी बात को मानेंगे। तो भाई पहला रिलेशनशिप था जोड़ने का, यानी अल्फा प्लस बीटा, वो था सर -b/a। अल्फा की वैल्यू सर 0, बीटा की वैल्यू सर, बीटा की वैल्यू -2। ठीक है सर, सर बिल्कुल ठीक है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 8, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू सर 8। कैसी 8 सर, माइनस की 8। ठीक है, एक बात बता भाई, 0 प्लस -2 यानी माइनस का 2, यानी 0 में से 2 गए सर -2, 4 2 जा मेरे भाई कितना हुआ सर 8, साइन किसका माइनस का 2, यानी माइनस का 2 और माइनस का 2 आपस में बराबर होते या नहीं होते मेरे भाई, सर बिल्कुल होते। पहला रिलेशनशिप क्या हो गया आपका, वेरीफाइड हो गया। सर रिलेशनशिप ना दो बार वेरीफाई करने होते हैं। दूसरा कौन सा था सर, अल्फा इंटू बीटा दैट इज c/a। अल्फा की वैल्यू सर 0, बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू मेरे भाई बता कितनी थी सर, ए की वैल्यू 0, 0 इंटू -2 सर 0, 0/8 सर 0, 0 इज इक्वल टू 0। समझा मेरे हीरो, ये भी क्या हो गया सर, ये भी वेरीफाई हो गया। ये भी क्या हो गया है मेरे भाई, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। क्लियर है मेरे भाई, सर बिल्कुल क्लियर है, कोई भी समस्या नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर कोई भी समस्या नहीं है मेरे भाई, कोई भी परेशानी नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरा भाई t² -15 क्या करके दिखाऊं या उससे अगला करके दिखाऊं। देखो दोनों में से एक ही क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। चलो पांचवा करके दिखाता हूं, बच्चे बहुत बार फंस जाते हैं। t² -15, t² -15 क्वेश्चन उठा लेते हैं लास्ट, क्वेश्चन नंबर 5 कि सर ये कैसे सॉल्व होगा t² -15। देखो बच्चों, अगर आपने मैथ से थोड़ी भी मोहब्बत की है तो एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला होता है a² - b² वाला। याद है किसी बच्चे को, a + b और a - b, थोड़ा बहुत तो याद होगा कि a² - b² का एक फॉर्मूला होता था a + b मल्टीप्लाइड a - b। ठीक है मेरे भाई, इसी फॉर्मूले पे इस क्वेश्चन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे सर, खोलेंगे, फोड़म फाड़ करेंगे। ठीक है सर, चलिए देखो इसको अगेन देखो, a की वैल्यू क्या है इक्वेशन में सर, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू नहीं है क्योंकि सर कोई वेरिएबल नहीं है। कौन सा वेरिएबल नहीं है, जिसकी पावर 1 हो। फॉर्मूला क्या होता था, ax² + bx + c। b की वैल्यू कौन सी होती थी, जो x के साथ होता था। x जैसे यहाँ पे कुछ है क्या सर, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो स्क्वायर वाला है, स्क्वायर वाले के साथ कौन होता था सर, a होता था, यानी a की वैल्यू 1, यानी 1t² है सर मान लीजिए। b के लिए कुछ नहीं है, c के लिए सर -15 है, c के लिए -15 यानी कांस्टेंट, यानी आपको a दिख रहा है, आपको b दिख रहा है और आपको c दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो t² -15 में से तो कुछ निकल के नहीं आ रहा। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सर कॉमन ले लिया था हमने, यहाँ पे कॉमन भी नहीं आ रहा। लेकिन एक बात बता, बड़े मन की आंखों से देख मेरे भाई, मन की आंखों से देख, क्या इसको मैं t² -√15 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या। देखो क्या 15 को 15 को मैं √15 का स्क्वायर लिख सकता हूं, यही लिखा है मैंने, 15 को लिख दिया मैंने मेरे भाई √15 का स्क्वायर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, √15 × √15, और रूट के अंदर जो जोड़े में आ जाता है मेरे भाई वो बाहर क्या हो जाता है, तो वापस 15 हो जाता है। यानी 15 को √15 का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देख मेरे भाई, अगर आपने ऐसा लिख लिया तो कौन सा फॉर्म बन गया, a² - b², यानी a² - b² इज इक्वल टू a + b और a - b, यानी t + √15
और यहां हो गया t माइनस √15। दो चीजें समझ आ गई सर। सर t प्लस √15 और t माइनस √15, और इनकी वैल्यू क्या है सर? सर इनकी वैल्यू है 0। अगर 0 है तो t की वैल्यू या तो माइनस √15 होगी और t की वैल्यू प्लस √15 होगी। समझ आ गया? आप तो कोई डाउट नहीं होगा सर। इसको मान लिया अल्फा, अल्फा माइनस √15, और बीटा को मान लिया सर प्लस √15। यानी आपके पास अल्फा भी है, आपके पास बीटा भी है। अगर अल्फा बीटा भाई दोनों हैं तो रिलेशनशिप आप लोग स्टेब्लिश कर लेंगे। सर बिल्कुल कर लेंगे, मुझे भरोसा है आप लोगों पे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालेंगे b/a, अल्फा प्लस, चलो डाल के दिखा देता हूं बिना समय गवाए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a डाल देंगे सर। सर अल्फा की वैल्यू माइनस √15 और बीटा की वैल्यू सर प्लस √15। देखो मेरे भाई ये तो मुझे कटते हुए दिख गया, यानी 0 होना चाहिए। चलिए माइनस बी की वैल्यू सर 0, माइनस बी की वैल्यू 0 है सर। इक्वेशन में बी कुछ भी नहीं है। ए की वैल्यू सर ए की वैल्यू 1, ये भी 0, यानी 0 इज इक्वल टू 0। हो गया ना हीरो पहला। सर दूसरा करके दिखाओ, हमें नहीं भरोसा आप पे। अल्फा इंटू बीटा सर c/a, यानी माइनस √15 इंटू √15। सी की वैल्यू बताओ सर, सी की वैल्यू बताओ मेरे भाई। सी की वैल्यू माइनस 15 थी और ए की वैल्यू सर 1 थी। 15 इंटू 15 सर माइनस का 15 आ गया ना। √15, √15 क्या सर 15, और 1 को डिवाइड करा माइनस 15 से तो सर माइनस 15, यानी माइनस 15 इज इक्वल टू माइनस 15। ये भी क्या हो गया सर वेरी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, कोई समस्या नहीं सर? कोई भी समस्या नहीं है। तो इस प्रकार बच्चों आज जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी उसमें एक बड़ा प्यारा टॉपिक था कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। उसका एक पार्ट हमने क्या कर लिया है सर? कंप्लीट कर लिया है। अगला पार्ट जो एक छोटा सा टॉपिक है बहुत, एक देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ये करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आपको एक स्टैंडर्ड दिया जाएगा, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट मिल जाएगा मेरे भाई। उसके अंदर आप वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे होता है ना, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, कुछ ऐसा ही कि इधर से क्या डालो सर, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होगा, उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करनी है, इधर से क्या निकल जाएगा, इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो इसकी बात करेंगे भाई अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट। आप लोग प्लीज इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।